हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम चलो 2.2 के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.2, 2.1 खत्म हो चुकी है। अब एक्सरसाइज 2.2 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा है, पहले थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ठीक है। तो इसमें बताना है किसी जो बहुपद होते हैं उनके शून्यक और गुणांकों में संबंध, ठीक है। तो कल हम शून्यक पढ़ चुके हैं। शून्यक क्या होता है? शून्यक वह किसी बहुपद के चर पद का वह वैल्यू, वह मान जिससे कि पूरा बहुपद शून्य के बराबर हो जाए, उसे उस बहुपद का क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं, ठीक है। तो शून्यक क्या होता है हमको पता है, कल हम पढ़ चुके हैं, लेकिन गुणांक के बारे में नहीं पता। तो थोड़ा सा देख लेते हैं गुणांक क्या होता है। मान लीजिए कोई जो द्विघात समीकरण ही अपने में है इस बोर्ड में, द्विघात समीकरण। तो दो घात समीकरण क्या होता है? जिसका या जिस बहुपद का उच्चतम घात ठीक है दो हो। इस तरह लिख लो कि जिस बहुपद का उच्चतम घात, यहाँ लिख लो जिस बहुपद का उच्चतम घात दो हो, वो क्या होते हैं? द्विघात समीकरण होते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद होते हैं या द्विघात समीकरण, ठीक है। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस का c बराबर 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका द्विघात समीकरण का। मतलब क्या है कि जितने भी इक्वेशन बनेंगी, जितना भी समीकरण आएगा वो इसी फॉर्मेट में होगा, ठीक है। जहां a, b और c क्या है? ये क्या है? ये गुणांक है। a किसका गुणांक है? a गुणांक है किसका? x² का। b गुणांक है किसका? x का। और c क्या है तुम्हारा? अचर पद है। अचर पद है, ठीक है। अचर पद मतलब कॉन्स्टेंट। तो यहाँ लिख लो ए बी गुणांक है, ठीक है। और सी क्या है तुम्हारा? अचर पद है, ठीक है। यहाँ ए कभी जीरो नहीं हो सकता है, बी जीरो हो सकता है और सी जीरो हो सकता है, ठीक है। लेकिन ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ए जीरो क्यों नहीं हो सकता? कि अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये पूरा आगे की जो इक्वेशन होगी वो भी जीरो, आगे की जो x² है वो भी जीरो हो जाए। और जब उच्चतम घात एक हो जाएगी, ये पूरा मान लीजिए अगर जीरो होगा, इधर देख लीजिए, अगर ये लिखा है मान लीजिए ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। अगर a जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। मतलब ये कितना बचेगा? यहाँ बचेगा bx प्लस का c बराबर 0। तो यहाँ उच्चतम घात एक है, तो ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो है a जो है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² नेवर विल बी जीरो, ठीक है। अब देखिए कुछ हम थोड़ा कोफिशिएंट निकालना जान, वो कोफिशिएंट कहते हैं गुणांक को, तो ये निकालना देगा। मान लीजिए हमने लिया 3x² प्लस का 4x प्लस का 5 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ अगर हमने कहा गुणांक बताओ, तो गुणांक क्या होगा? x² का गुणांक क्या है? गुणांक मतलब गुणा का अंक। तो गुणा का अंक कितना है? 3। और x का गुणांक कितना है? ये 4, ठीक है। और अचर पद कितना है? अचर पद कितना है? 5, ठीक है। ये समझ जाएगा। अगर यहाँ लिखा होता 2x² माइनस का 5x माइनस का 2 बराबर 0, तो x² का गुणांक कितना हो जाता? 2। और x का गुणांक कितना हो जाता? माइनस का 5। साइन लेंगे, क्यों लेंगे साइन? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस में है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देख लो एक बार, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैसे? 2x² प्लस माइनस का 5x और प्लस का माइनस का 2, इस तरह लिखा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है? ax² प्लस का bx प्लस का c, मतलब कहीं पर बीच में माइनस नहीं है, तो इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ x का गुणांक कितना हो जाएगा? जो अचर पद होगा तुम्हारा, अचर पद होगा वो कितना होगा? वो -2। एक देखो अचर पद क्या होगा? अचर पद का मतलब क्या है? यहाँ पर ये क्या होगा? यहाँ जैसे मान लीजिए ये लिखा है 2x² माइनस 5x और माइनस का 2x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या की पावर 0 करने पर 1 आएगा। तो ये भी कह सकते हो कि किसका है? x की पावर 0 का गुणांक है। समझ में आई बात? तो ये है इसका। तो हम कोफिशिएंट गुणांक निकालना जान गए। गुणांक में कोई दिक्कत है? समझ आ गई ना? गुणांक मतलब जैसे x² का गुणांक पूछा, तो गुणांक का मतलब x² में गुणा होने वाला अंक विद साइन, चिन्ह के साथ। तो x² में यहाँ क्या गुणा हुआ? 3। x में क्या गुणा हुआ? प्लस का 4। और अचर पद क्या हो गया? 5। ये हो गया तुमको गुणांक निकालने का तरीका। हमको गुणांक कैसे निकालना ये हमें पता चल गया, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब देखो,
मान लीजिए हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म माना था एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसका, द्विघात बहुपद का है, द्विघात समीकरण का। तो इसका हमने मान लिया कि जो शून्यक है, शून्यक है ये क्या है, अल्फा और बीटा मान लिया, ठीक है, ये इसका मान लिया हमने शून्य। अब देखो हमने क्या आपसे बताया था कि जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने ही शून्यक होंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर दो शून्य मान लिया, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो ये जो नियम है ये आप पढ़ चुके हो 9 में भी, तभी यहाँ देख लो कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा में बीटा जोड़ दिया गया होगा, तो ये कितना होता है माइनस बी अपान ए, मतलब माइनस बी किसका गुणांक है, तो यहाँ लिख लो एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे में ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ लिख लो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब शून्यकों का गुणा, ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा हो गया होगा, तो ये होगा सी अपान ए, सी मतलब अचर पद, और ए की जगह पर वही एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है, अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है, और बी ए बी सी ये सब क्या है, ये सब क्या है, गुणांक है। तो ये इन दोनों संबंध आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनका संबंध आ रहा है कि नहीं आ रहा आपस में, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा है सी अपान ए, तो ये क्या है, दोनों में, दोनों का संबंध है, किसका, शून्यकों और गुणांकों का संबंध है। ये बात समझ में है, ये आपको याद भी करना है, नहीं याद हो तो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कि माइनस बी अपान ए होता है और सी अपान ए होता है, समझ में आएगा। पद का शून्य ज्ञात करना, कैसे शून्य निकाला जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक हमने द्विघात बहुपद मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, तो शून्य ज्ञात करना है इसका, ठीक है, मान लीजिए बराबर 0 या भी ऐसे रहेंगे, ठीक है, इसका आपको शून्य निकालना। तो शून्य निकालने के लिए क्या है, सबसे पहले ये देखिए ध्यान से, जो पीछे वाला अचर पद होता है, ठीक है, अचर पद का गुणन पहले गुणा करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर के गुणांक से, ठीक है। पहला स्टेप क्या है कि अचर पद का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से करना है, ठीक है, पहला स्टेप ये। तो मान लीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है, 1 है, और उसका गुणा किया हमने 6, तो 6 कम 6 आ गया, ठीक है। अब 6 को तुमको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर हमको ये मिल जाए और जोड़ने या फिर घटाने पर हमको बीच वाला आ जाए, ठीक है। जो प्राप्त हो उसको इस तरह से तोड़ें कि जोड़ने अथवा घटाने पर x का गुणांक प्राप्त हो तथा गुणा करने पर अचर पद प्राप्त हो। ये दो कंडीशन हमको फॉलो करनी है। तो देखो इधर, अब उसने कहा कि पहले x अचर पद 6 है, 6 का गुणा किया हमने, इसका जब कुछ नहीं गुणांक होता है तो 1 होता है, तो इसका 1 गुणांक है, तो 6 कम 6 ही आ गया। अब हमको 6 को इस प्रकार मतलब गुणा करना है या तोड़ना है कि हमको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला मिल जाए, है ना, और मल्टीप्लाई करने पर हमको अचर पद मिल जाए। तो दो उसमें टूट सकता है, या तो 1 गुणे 6, तो 6 कम 6, इसको 1 और 6 जोड़ोगे, चाहे 1 में से 6 घटाओगे, ये बीच वाला नहीं आ रहा है। अब क्या है, देखो अब ये किससे लिखा है, ये लिख सकते हैं 3 दूनी 6, ये लिख सकते हैं, और 3 में 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, तभी 6 आ जाएगा, है ना, 3 में 2 जोड़ोगे तभी 6 आ जाएगा। तो यहाँ लिखो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 3 प्लस 2 एक्स प्लस का 6, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6। अब देखो पहले दो में इधर देख लो और इसमें देख लो, इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लो, तो यहाँ x प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या कॉमन है, 2 कॉमन, तो x प्लस, अब यहाँ 2 बाहर निकल गया, 6 से 2 निकालोगे बाहर तो कितना 3। अब यहाँ देखो, यहाँ x प्लस भी 3 है, यहाँ भी x प्लस 3, इसको बाहर ले लो, तो x प्लस 3 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, ये वाला x और प्लस का 2, ठीक है।
ये आपका गुणनखंड आ गया किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6। अब शून्यकों के लिए लिखो यहाँ, शून्यकों के लिए, तो शून्यकों के लिए हमको इनको 0 के बराबर करना पड़ेगा, मतलब x प्लस 3 किसके बराबर, 0 के बराबर, और x प्लस 2 भी किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -3, और यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ये क्या हो गया, ये हो गया इस बहुपद का शून्य। ठीक है, समझ आई बात, इस बहुपद का क्या हो गया, ये शून्य हो गया। ठीक, अब देखिए एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। उदाहरण है द्विघात बहुपद दिया है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य, पहले शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जांच करना है हमको। पहले तो हम इसका शून्य निकालेंगे, फिर जो शून्य और गुणांक जो हैं उनके बीच की सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका शून्य। तो शून्य निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 10। ठीक है, वही कि जो पीछे अचर पद है उसका गुणा करेंगे इसके एक्स स्क्वायर के गुणांक से, तो 10 का गुणा करेंगे 10 एकम 10। ठीक है, तो 10 कैसे मिल सकता है, ये तो 10 गुणे एकम करोगे तब 10 मिलेगा, और या तो 5 गुणे 2 करोगे तब 10 मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि गुणा करने पर अचर पद मिल जाए और जोड़ने या घटाने पर हमको x का गुणांक मिल जाए। तो यहाँ पर अगर 5 + 2 कर दोगे तो हमको 7 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला हमारा सही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x की जगह पर लिख दो 5 प्लस का 2x प्लस का 10। तो एक्स स्क्वायर बराबर 5x प्लस का 2x प्लस का 10। ये x का अंदर मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखो इसमें पहले में x कामन है, x कामन ले लो तो अंदर x प्लस 5 बचा, और यहाँ 2 कामन ले लो क्योंकि यहाँ पर x है नहीं, 2 कामन लोगे तो x प्लस 5 बचेगा। ठीक है, अब इनके पास और इनके पास x प्लस 5 कामन है तो x प्लस 5 ले लो, तो अंदर क्या बचा, x प्लस 2। अब यहाँ लिख लो शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए इनको 0 बराबर करना है, x प्लस 5 को 0 बराबर, और इधर x प्लस 2 को भी 0 के बराबर। तो यहाँ x की वैल्यू किधर आएगी, 5 को उधर भेज दो, -5 हो जाएगा, और यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो दोनों शून्य हमको मिल गए। ठीक है, अब इन शून्यकों का योग निकाल लो। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या है, दोनों को जोड़ दो, तो -5 और प्लस माइनस का 2, तो ये कितना हो गया, -5 और प्लस माइनस -2 मतलब -7, ये हो गया। और शून्यकों का गुणा कर लो, शून्यकों का गुणा क्या है, -5 और गुणे -2, तो माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका एक साइड हो गया। तो शून्यकों का गुणा -7, ये आ गया। ठीक है, चलो अब इधर देखो, इसको यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। ठीक है, इसकी तुलना कर लो, इसकी तुलना इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, जब इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर का यहाँ गुणा a है और यहाँ क्या है, 1 है, तो a के बराबर हो जाएगा, b बराबर किसके, 7 के, और c बराबर किसके, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ पाए ना, एक्स स्क्वायर का यहाँ गुणांक a है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ एक्स स्क्वायर का 1 है तो a बराबर 1 के हो जाएगा, यहाँ x का गुणा 7 है, यहाँ x का गुणा b है तो b बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़े हैं कि इनका योग, अब इनके जो हमने वो मान लिया शून्य, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब इनका योग कितना होता है, -b/a। तो b कितना है, 7, और a कितना है, 1, तो इसका मतलब ये कितना है, -7। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, c/a, c कितना है बेटा, c 10 है, और a कितना है, 1, तो a कितना है, 10। मतलब ये क्या है, शून्यकों का योग, और ये क्या है, शून्यकों का गुणा। ठीक है, अब देखो जो शून्यकों का योग यहाँ निकाले हो वही शून्यकों का योग यहाँ निकला है। देखो यहाँ पर ये -7 ये है, ये भी -7 है, ये शून्यकों का जो गुणा यहाँ 10 है, ये भी 10 है। इसका मतलब जो हमने इसको एक मतलब गुणनखंड में द्वारा शून्य निकाल के इसका योग किया, और इधर हमने जो अल्फा प्लस बीटा -b/a c/a इसका करके किया, तो दोनों का क्या आ गया, बराबर आ रहा है। मतलब इसकी जो संबंध है वो सत्य है, सत्यता इसकी जांच हो गई। समझ में आई बात। तो इसमें